हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप प्रतिदिन अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्या स्थिति चली हुई है और हमारे स्कूल लंबे समय से नहीं खुल पा रहे हैं। अब खुले भी थे लेकिन बड़े बच्चों के लिए, अब वापस फिर बंद हो गए हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई किया करो। आप ये समझ बैठे हैं कि स्कूल नहीं खुलेंगे और अब की साल, अब के वर्ष कुछ भी नहीं होगा। बच्चों, ये आपका भ्रम है। अब की साल स्कूल भी खुलेंगे और परीक्षाएं भी होंगी। चाहे आपकी परीक्षाएं परीक्षाएं ली जाएं, स्कूल उनके लिए भी आपके खुलेंगे। कोई भी बच्चा ऐसे प्रमोट नहीं किया जाएगा कि बिना परीक्षा लिए ही उसको अगली कक्षा में कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी, जैसे राजस्थान की सरकार ने भी कर दिया कि कोई भी बच्चा ये मत समझे कि हमें बिना पढ़े ही प्रमोट किया जाएगा, बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपने सीबीएसई का भी आदेश देखा होगा कि बिना परीक्षा के किसी भी बच्चे को अगली कक्षा में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा सबकी होंगी। तो बेटा, आप जहाँ भी हो, आप मन लगाकर पढ़ाई किया करो। देखो, आप सभी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, वे सभी कुछ बनावटी तरीके से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी बनावटी नहीं लेकर आता। आपको वैसी ही वीडियो लेकर आता हूँ जैसे एक टीचर आपको कक्षा में पढ़ाता है, वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ और वैसे ही मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ ताकि आपको ये महसूस हो कि हम घर पे नहीं, हम कक्षा में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना और मन लगा कर देखोगे और आप अपनी आंखें खोलोगे, तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मैं अभी अभी स्कूल में बैठा था और हमारे अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे। और उसी तरीके से जैसे प्रश्न उत्तर आपके ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे करवाए जाते हैं, वैसे ही मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए कि आपको ये फीलिंग हो कि अभी अभी हमने जो प्रश्न उत्तर लिखे हैं वो घर पे बैठे बैठे नहीं, कक्षा रूम में बैठे बैठे लिखे हैं, कक्षा कक्ष में बैठे बैठे लिखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम आपकी एक कहानी पढ़ते हैं जो है हार की जीत। ठीक है, ये बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। आप इसको जब पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, बाबा भारती को आनंद क्या देखकर आता था? बाबा भारती को आनंद अपना घोड़ा देखकर आता था। और किसान को क्या देखकर आनंद आता है? अपनी लहलाती फसल को देखकर आनंद आता है। आगे देखिए, आगे है भगवान की पूजा अर्चना, यानी भगवान की पूजा करने के बाद पूजा अर्चना से जो समय बचता था उसे वे घोड़े की देखभाल में लगाते थे। उनका घोड़ा बलवान और सुंदर था, उनका घोड़ा बलवान और सुंदर था, यानी आकर्षित करने वाला था। उस घोड़े की सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती ने अपने घोड़े का क्या नाम रख रखा था? सुल्तान। क्या नाम रख रखा था? सुल्तान। वे घोड़े की सेवा अपने हाथ से करते, खुद दाना खिलाते और उसे देखकर प्रसन्न होते थे, यानी घोड़े को अपने हाथ से दाना खिलाते और देखभाल भी स्वयं करते थे। ये नहीं कि अपने अपने दासों से क्या करते, उसकी सेवा करवाते, नहीं, खुद करते थे। उन्होंने अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद आदि सभी कुछ छोड़ दिया था, यानी उनके पास जो भी धन था, जमीन थी, सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी।
अब वह गांव के बाहर यानी गांव में जो जीवन व्यतीत करते उससे गणना हो गई थी। अब वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। सुल्तान कौन? उसका घोड़ा, उसके बगैर नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी उसकी चाल पर मुग्ध थे, उसकी चाल से बहुत प्रभावित थे, बहुत खुश थे। वे कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर नाच रहा हो, ऐसे चलता है जैसे मोर नाच रहा हो। उसके बाद देखो, जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। यानी जब तक वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 चक्कर नहीं लगाते उन्हें चैन नहीं आता था। ठीक है। खड़ग सिंह वहाँ का नामी डाकू था। ठीक है, यानी शाम को क्या करते उस पर चक्कर लगाते थे। खड़ग सिंह वहाँ का नामी डाकू था, यानी आप सभी को पता, पहले डाकू हुआ करते बहुत प्रसिद्ध, लेकिन उस टाइम कौन था? खड़ग सिंह वहाँ का नामी डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची, यानी सुल्तान की कीर्ति यानी प्रसिद्धि, यानी सुल्तान इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सब उसको देखने के लिए आते थे। आगे देखो, उनका मन सुल्तान को देखने के लिए मचल उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बच्चों, पूरी वीडियो देखनी है आपने, आधी अधूरी वीडियो नहीं देखनी है। देखो क्या हुआ, एक दिन किस टाइम आया? दोपहर के समय। कहाँ आया? बाबा भारती के पास। कौन आया? डाकू खड़ग सिंह आया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। अब देखो, बाबा भारती थे तो सिर झुकाकर क्या कहा खड़ग सिंह ने? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह यानी सुल्तान से मिलने की इच्छा खींच लाई। आगे देखो, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बातें कौन कह रहा है? ये कह रहा है बाबा भारती। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अब ये बातें कौन कह रहा है? खड़ग सिंह। उनकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी जब वो चलेंगे तो उनकी चाल देखकर तुम मुग्ध हो जाओगे। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। अब देखो, बाबा भारती को क्या पता था कि ये क्या करने वाला है। अब देखो, बहुत दिन से सुल्तान को देखने की अभिलाषा आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा थी, यानी बहुत दिनों से सुल्तान घोड़े को देखने की इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, यानी आज मैं यहाँ पर आ सका हूँ। आगे देखो, आगे है, बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में। अस्तबल क्या होता है? जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, घोड़े रखे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से, यानी खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, बड़े आश्चर्य से देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने पहले कभी न आया था। ऐसा बांका घोड़ा, ये शब्दार्थ भी आया है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसके सामने ऐसा कभी न आया था। सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। अब खड़ग सिंह ने कहा, ऐसे घोड़े का बाबा भारती के पास क्या काम? ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु की ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? डाकू खड़ग सिंह। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला। बालकों सी यानी किसी चीज को चाहने की, जैसे बालक के अंदर धीरता होती है ना, वैसे ही
परंतु बाबा जी इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा, यानी कहा कि इसकी चाल तो मैंने देखी नहीं, यानी वो क्या करना चाहता था, उसकी सवारी करना चाहता था। घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के बाद बाबा भारती का हृदय और भी अधीर हो उठा, यानी घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के बाद बाबा भारती भी बहुत खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु की वेग से उड़ने लगा, यानी जब घोड़े को खोलकर बाहर ले गए उसकी सवारी की, तो घोड़ा वायु की वेग से यानी हवा की तरह तेज भागने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी खड़ग सिंह ने सोचा भैया तो बहुत गजब का घोड़ा है, ये बाबा भारती के पास क्या कर रहा है, तो मेरे पास होना चाहिए। खड़ग सिंह जिद्दी था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर अपना अधिकार समझता था। अब डाकू था भाई, वो तो लूट खसोट करता था, जो उसको पसंद आता वही लूट लेता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। देखो भाई, वार्निंग दे गया, चेतावनी दे गया बाबा को कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास है न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। उन्हें हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता, यानी खड़ग सिंह का भय उन्हें, क्योंकि खड़ग सिंह ने उनको चेतावनी दी थी कि अब ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। कई मास बीत गए, कई मास यानी कई महीने बीत गए, परंतु वह न आया। कौन? खड़ग सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए और इस भय को सौपन की तरह झूठा समझने लगे। यानी अब बाबा जी ने सोची अब कहाँ आएगा खड़ग सिंह, आना होता तो अब तक ले जाता, क्योंकि भाई वो तो डाकू था, घर में बढ़ के लूट ले जाता। लेकिन अब बाबा भारती निश्चिंत होकर अपना कामकाज करने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। ठीक है, संध्या यानी शाम का समय था। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, बहुत खुश थे और आंखों में चमक थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते। कभी घोड़े को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते। फूले न समाना एक मुहावरा है, बहुत प्रसन्न होना। आगे देखो, अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी कंगाल सुना होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, गरीब। अरे ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने उसकी आवाज सुनकर घोड़े को रोक लिया। आवाज में करुणा यानी दया भरी आवाज थी। देखा एक अपाहिज क्या होता है? जिसका हाथ पैर या कोई भी अंग नहीं होता है, पेड़ की छाया में पड़ा करहा रहा था कि मानो दर्द से करहा रहा हो। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा यानी बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? अब बाबा भारती को क्या पता था वह कौन है। अब बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? आगे देखो, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। यानी 1 मील होती है ना 2 किलोमीटर से कम, और 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। घोड़े पर चढ़ा, मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अब उन्होंने सोचा भाई ये तो अपाहिज है, अब ये कैसे जाएगा, अब मैं इसको घोड़े पर बिठा कर ले चलूँ। और उसने भी कहा मुझे घोड़े पर बिठा कर ले चलो। वहाँ तुम्हारा कौन है? उसने कहा वहाँ तुम्हारा कौन है? देखो फिर डाकू खड़ग सिंह ने क्या कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। यानी दुर्गा दत्त वैद्य कोई वैद्य था, उसका नाम आपने सुना होगा। उनका सौतेला भाई हूँ मैं, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अब भाई उसका लाड प्यार का घोड़ा तो ने सोचा अब दोनों कैसे बैठेंगे, मैं इसको बैठा लूं और आप पैदल चलूं। आगे देखो, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे।
सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, यानी अचानक एक झटका। अब लगाम पकड़ रहा होता, लगाम को एकदम सहारे खिंचाई करेंगे उसकी तो हाथ से झटक जाएगी, छूट जाएगी, और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। उसने देखा कि जो अपाहिज है वो घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है, और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उसके मुख से चीख निकल गई, उसके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। जब उसने देखा कि वो घोड़े पर तन कर बैठा था और उसका पूरा पता चल गया था, बाबा भारती ने देखा वह अपाहिज नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके बोले, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। यानी खड़ग सिंह ने उसके कहने से घोड़ा रोक लिया, लेकिन कहा कि बाबा जी यह घोड़ा मैं अब न दूंगा। आगे देखो, परंतु एक बात तो सुनने जाओ, यानी सुनते जाओ, एक बात तो सुनते जाओ। बाबा भारती बोले ठीक है, घोड़ा मत देना, आप घोड़े की बात मत करो, लेकिन एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया, यानी खड़ग सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा हो। यानी जो बकरा होता है वो भी कसाई की ओर क्या करता है, दुखी आंखों से देखता है और बड़े ही जैसे घूर कर देखता है। और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से एक प्रार्थना की कि उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़ग सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस बात को किसी को भी मत बताना। यानी उसने कहा कि इस बात को मत बताना कि मैंने घोड़ा कैसे छीना बाबा भारती से। खड़ग सिंह का मुंह खुला रह गया। अब खड़ग सिंह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस बात को किसी के सामने प्रकट न करना, यानी इस बात को किसी के सामने मत बताना। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इस बात को से आपको क्या डर है? उसने देखो अब उसको समझ नहीं आया तो उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी इस बात से आपको क्या डर है? सुनकर बाबा जी बोले, लोगों को यदि इस बात का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। देखो अब उसने दीन दुखी यानी अपाहिज बनकर क्या किया था, उस घोड़े को छीना था। अब उसने बाबा भारती ने क्या किया था कि एक अपाहिज की सहायता करनी चाहिए थी। अगर आपके सामने भी कोई दुखी आ जाए और आप भी क्या करोगे, आप जैसे बाइक लेकर जा रहे हो और साइड में कोई दुखिया है, आप उससे कहेगा रोको भी मेरे को वहाँ तक ले चलो, और वो सही हो रास्ते में ले जाकर आपकी बाइक छीन ले, तो आप घर पे जाके ये बातें बताओगे तो लोगों का क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा, आगे लोग किसी को भी रास्ते में नहीं बिठाएंगे। ठीक है, ऐसे उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, अगर किसी को पता चल गया तो लोगों का दिन दुखियों पर विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु
उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में अभी भी गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन पूजा छोड़कर बस इसकी रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर जरा भी दुख दिखाई न पड़ता था। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। ये बातें कौन कह रहा है, कौन सोच रहा है? डाकू खड़ग सिंह। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा। चारों ओर क्या था? सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। अब रात को तो क्या कुत्ते भौंक रहे होते हैं। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आगे देखो, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, इसको पूरा देखना। और तब आप पूरा देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग, ये बाग वो नहीं होता अमरूद वाला बाग, यानी उसकी लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा भैया? वो अस्तबल की क्या बना रखी थी उसने, बाबा भारती ने एक फाटक बना रखी थी। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्यों देते थे? अपने घोड़े की रखवाली के लिए। परंतु आज उन्हें किसी चोरी डाके का भय न था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास जो बहुत सुंदर घोड़ा था, आज उसके पास वो नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। यानी कहाँ पर है? जहां पर वो बंधता था, अस्तबल में उसको बांधा जाता था। और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी किसी का भला करते ना, वैसे कहते उसकी आंखों में आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व बाबा भारती उठे। यानी सूर्योदय यानी जब सूर्य होता ना, निकलता है, उससे थोड़ी पहले बाबा भारती उठे। कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। अब सुबह सुबह बाबा तो क्या ठंडे जल में नहाते हैं। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर ऐसे बढ़े, और होता भाई तरफ, ऐसे बढ़े जैसे कोई सपने में चल रहा है। ठीक है, अपने आप ही वो अस्तबल की ओर बढ़ा जा रहा था। परंतु फाटक पर पहुंचकर जरा रुक गए। फाटक पर पहुंचकर जरा रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप यानी पांव की आवाज को पहचान लिया। अब कोई चलता है तो सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। वह कोई चप्पल घिसाकर चलता है, कोई फटफटाकर चलता है। और जरा से हिनहिनाए। जब उसने देखा कि मेरा स्वामी आ गया है तो घोड़ा प्यार से हिनहिनाया। आगे देखो, अब बाबा भारती और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और बड़े प्यार से घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों में बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। आप सभी को पता है कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से कितना प्यार करते थे। और जब वो उससे जुदा हो जाता है, जब एक पिता का पुत्र भी अपने 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 पिता से जुदा हो जाता है, या एक पिता का पुत्र जुदा हो जाता है, तो उसे पता है कि कितना दुख होता है। ऐसे ही बाबा भारती को भी बहुत दर्द आ रहा था। बिछड़े हुए पुत्र से मिलने के बाद उसकी आंखों में भी क्या थे? आंसू थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। उसने क्या कहा कि अब कोई भी दिन दुखी हो, यानी कोई भी लाचार होगा, उसकी सहायता से मुंह न मोड़ेगा। देखो बच्चों, ऊंचे और पवित्र विचारों की महिमा बताई। इस पाठ में क्या बताई गई है? इसमें ये बताई गई है कि हमेशा ऊंचे विचारों की ही क्या होती है? जीत होती है। उन्हें ये बताया कि जैसे बाबा भारती के एक वाक्य ने ही खड़ग सिंह क्या कर दिया था? हृदय परिवर्तन कर दिया था। यानी
उसके विचार बदल गए थे, उसको ये पश्चाताप हुआ कि बाबा भारती कह क्या गए हैं। बाबा भारती ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसके कारण आने वाले समय में किसी को दुख बहुत अधिक होगा। देखो पहले जो डाकू होते थे ये कहते हैं किसी गरीब या उनको नहीं छेड़ते थे, हमेशा बड़े बड़े लोगों को ही लूटते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को अंत तक देखना है, पाठ को पूरा पढ़ना है। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर उंगली लगा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।